गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे आपसे। सो फर्स्ट थिंग इज क्रॉस प्रोडक्ट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है आपका, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी। सो मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्रॉस बी इज मैक्सिमम व्हेन। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा होता है। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम है, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। नेक्स्ट इज मोड ए क्रॉस बी इज मिनिमम व्हेन। तो मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, और ये होगा जब थीटा या तो ज़ीरो हो या तो 180 डिग्री हो। तो ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मोड ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा जब थीटा या तो ज़ीरो हो या तो 180 डिग्री हो, क्योंकि ज़ीरो पे या 180 डिग्री पे दोनों पे ही साइन थीटा ज़ीरो होता है, और क्योंकि मोड ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है तो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपका ग्राफ दिया हुआ है मोड ए क्रॉस बी वर्सेस थीटा का। तो मोड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो जो ग्राफ है वो साइन ग्राफ होगा। तो ज़ीरो और 180 पे ज़ीरो और 90 पे मैक्सिमम होता है, तो ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा, और 90 डिग्री पे इसका वैल्यू आपका ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मोड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू। तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मोड ए बी साइन थीटा, तो ये आपका कोस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा, जो कि कोट थीटा होता है। नेक्स्ट इज ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मोड को ए बी साइन थीटा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये कट पिट के आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपको वेक्टर ए दिया हुआ है एज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, जबकि वेक्टर बी दिया हुआ है 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। और आपका पहला क्वेश्चन है मोड ए इक्वल्स। सो मोड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसको लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे ये रूट 14 आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोड बी इक्वल्स। सो मोड बी को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे रूट 14 आ जाएगा। नेक्स्ट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दीजिए, आई के साथ आई वाला टर्म, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला। तो ये आ जाएगा 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। नेक्स्ट इज आपसे पूछा है मोड ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि होता है √10। नेक्स्ट इज मोड ए माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू। तो ए माइनस बी करेंगे, ये आ जाएगा -i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 6 के कैप। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स। तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका फाइनली √46 हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए डॉट बी इक्वल्स। सो डॉट प्रोडक्ट हमें आता है वेक्टर्स का निकालना, तो वहाँ से आप ए डॉट बी करके तो 2 -2 -9, तो ये -9 हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ए डॉट बी। तो मोड ऑफ -9 इज इक्वल टू 9 होता है, तो 9 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी इक्वल्स। तो ए क्रॉस बी के लिए आप पहले आई जे के लिख दीजिए, उसके बाद ए जो है 1, 2 और 3 इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, बी के 2, -1 और -3 हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका आई कैप इंटू -6 -3 जो कि +3 होगा, माइनस जे कैप इंटू -3 -6 और प्लस के कैप इंटू -1 -4। तो इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली ये आपका -3 i कैप प्लस 9 जे कैप -5 के कैप आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में न्यूमेरियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप्स। और इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करें तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, it is more effective, and within less time you can prepare your topics more effectively.
So we have started this master question series so as to optimize time and energy of students. Thank you and have a nice day.